अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे, हमारा लेसन नंबर 11 है और हमारी इंग्लिश की 8th क्लास की बुक है। लेसन का नाम है अ ग्रेट वर्चू। वर्चू कहते हैं नेकी को, तो ये इसका मतलब होगा एक अजीम नेकी, एक बहुत बड़ी नेकी, एक अजीम नेकी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें करना क्या है, हमने सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन करनी है। तो आए हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक होली मैन एक जंगल में रहता था। होली मैन का मतलब एक नेक आदमी जंगल में रहता था और वो जंगल में अकेला रहता था एक छोटी सी झोंपड़ी में। वो बड़ा नेक और रहमदिल आदमी था और हमेशा लोगों की मदद करना उसको पसंद था। एक रात को हुआ ये कि एक टेरिबल स्टॉर्म जंगल में आ गया। एक खौफनाक तूफ़ान जंगल में आया। एक टेरिबल का डियर स्टूडेंट्स मतलब होता है खौफनाक। एक खौफनाक तूफ़ान जंगल में आ गया और उसके बाद क्या हुआ, इट वॉज़ फॉलोड बाय, उस खौफनाक तूफ़ान के बाद ये हुआ। फॉलोड का डियर स्टूडेंट्स मतलब होता है जिसके बाद या इसके बाद। फॉलोड बाय रेन, और उसके बाद खौफनाक तूफ़ान के बाद बारिश होना शुरू हो गई। तो होली मैन जो था, नेक आदमी, अपना काम कर रहा था कि उसने दरवाज़े पर एक दस्तक सुनी। उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि बाहर एक शिकारी खड़ा है। शिकारी ने होली मैन को बताया, उस नेक आदमी को बताया कि मैं शिकार की गर्ज से इस जंगल में आया था, लेकिन हुआ ये कि यहाँ तूफ़ान आ गया और बारिश शुरू हो गई और अब मैं वापस नहीं जा सकता। मैं पनाह ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर। मैं पनाह ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर। तो आप मेरी मदद करें, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँगा अगर आप मुझे इस घर में, अपने हट में, अपनी झोंपड़ी में शब गुजारने की, रात गुजारने की इजाज़त दे देंगे। तो नेक आदमी जो था, बूढ़ा नेक आदमी, उसने बग़ैर किसी हेजिटेशन के, बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, हेजिटेशन का डियर स्टूडेंट्स मतलब होता है हिचकिचाहट। तो उसने बग़ैर किसी हेजिटेशन या हिचकिचाहट के उससे कहा कि वो आस्क्ड हिम टू स्टेप इन, उससे कहा कि वो दाखिल हो जाए, अंदर आ जाए उसके झोंपड़ी में, उसके हट में। तो जब शिकारी उसके हट में दाखिल हो गया, उसने शिकारी को दूध का एक गिलास दिया और उसने ये देखा, हंटर ने, शिकारी ने घर के अंदर आके देखा, हट के अंदर उसने देखा कि एक छोटा बेड है और उस कमरे में, उस झोंपड़ी में सिर्फ एक ही बंदा सो सकता है। तो उसने कहा कि यहाँ पे तो सिर्फ एक बंदा सो सकता है, दूसरा बंदा कहाँ जाएगा, आपकी झोंपड़ी तो बहुत छोटी है। लेकिन बूढ़े नेक आदमी ने कहा, झोंपड़ी छोटी है लेकिन इंसान मैनेज कर सकता है, इंसान इंतज़ाम कर सकता है। जो हंटर था, जो शिकारी था, वो सेटिस्फाइड था, उसके जवाब से मुतमईन हो गया। सेटिस्फाई का मतलब स्टूडेंट्स होता है मुतमईन। जो शिकारी था वो उस बूढ़े नेक आदमी के जवाब से मुतमईन हो गया और वो वहाँ पर रुक गया उसकी झोंपड़ी के अंदर। थोड़ी देर बाद ये हुआ कि दरवाज़े पर दोबारा दस्तक हुई और पहले से ज़्यादा ज़ोर की दस्तक हुई। अब की बार जो बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि एक किसान है दरवाज़े पर और वो भी पनाह मांग रहा है, वो भी शेल्टर मांग रहा है। उसने उस फार्मर को पनाह दे दी, दरवाज़ा खोला और उसको अंदर ले आया और उसको दूध का एक गिलास दिया। अब 2 की बजाय 3 लोग थे उस छोटी सी झोंपड़ी में और किसान जो था वो हैरान था। He was surprised। सरप्राइज का मतलब होता है हैरान होना, हैरान हुआ। जो किसान था डियर स्टूडेंट्स, वो बड़ा हैरान हुआ। उसने देखा कि इतने छोटे से झोंपड़ी में 3 लोग हैं और
उसने कहा कि हम इस रात में इस छोटी सी झोंपड़ी में रात कैसे गुजारेंगे। तो बूढ़े आदमी ने उससे कहा कि हम शायद सो तो नहीं सकते, लेकिन हम सारी रात खड़े रह सकते हैं इस छोटी सी झोंपड़ी में। बाहर का मौसम जो था वो और ज़्यादा हार्श हो रहा था। हार्श का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है ख़राब होना। तो बाहर का मौसम जो था वो और ज़्यादा ख़राब हो रहा था और अब की बार एक और शख्स जो था वो दरवाज़े पर दस्तक दे रहा था। तो बूढ़े नेक आदमी ने दरवाज़ा खोला। वो दरवाज़ा खोलने लगा तो किसान ने उससे कहा कि आप दरवाज़े को मत खोलें, अंदर झोंपड़ी में तो बिल्कुल भी गुंजाइश ही नहीं है, हम और किसी बंदे को एकोमोडेट नहीं कर सकते। एकोमोडेट का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है जगह देना। तो किसान ने कहा कि अब हम और किसी शख्स को तो जगह नहीं दे सकते क्योंकि हमारी झोंपड़ी बहुत ज़्यादा छोटी है, ये कम पड़ जाएगी। तो बूढ़ा आदमी जो था वो बड़ा ज़्यादा काइंड था और जेनरस था। जेनरस का मतलब होता है देने वाला, अता करने वाला। फयाज देने वाला, अता करने वाला। तो वो बड़ा नेक आदमी था, अता करने वाला बंदा था। उसने कहा कि मैं लोगों को मुसीबत में नहीं देख सकता। वो हमेशा लोगों की मदद करने को तैयार होता था। उसने किसान से कहा कि बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और तुम ये सोचो कि अगर मैं तुम्हारे लिए भी इसी तरह करता, दरवाज़ा ना खोलता, तो तुम तूफ़ान में ही खड़े रहते। ये कह के उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़े पर अभी भी दस्तक हो रही थी। बूढ़े नेक आदमी ने दरवाज़ा खोला। उसने देखा बाहर एक औरत है और उसके साथ 2 बच्चे हैं और वो शिवरिंग कर रहे हैं, वो कांप रहे हैं। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना। वो बच्चे जो थे वो डियर स्टूडेंट्स शिवरिंग कर रहे थे, वो कांप रहे थे अपनी माँ के साथ। तो बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला, उन्हें अंदर बुला लिया और उसने किसान से कहा, देखो अगर तुम इनकी मदद ना करते तो इन छोटे बच्चों को तूफ़ानी रात में क्या हो जाता। किसान जो था ही फेल्ट गिल्टी। उसने अपने आप को कसूरवार महसूस किया। उसने अपने आप को कसूरवार महसूस किया एंड ही अपोलोजाइज्ड। अपोलोजाइज्ड स्टूडेंट्स बड़ा इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है, ये हमें अपनी लाइफ में भी यूज़ करते रहना चाहिए। इसका मतलब होता है माज़रत करना, माफ़ी मांगना। अपोलोजाइज़ का मतलब माज़रत। जब भी आपसे कोई गलती हो आप फ़ौरन कहें आई अपोलोजाइज़, मैं माफ़ी मांगता हूँ। किसान ने अपोलोजाइज़ किया और उसने कहा आई एम वेरी सॉरी सर, आई वॉज सेल्फिश। मैं खुदगर्ज़ हो रहा था। आई वॉज़ वेरी सेल्फिश, मैं खुदगर्ज़ हो गया था, मुझे माफ़ कर दें और मैं दोबारा इस तरह की कोई चीज़ नहीं करूँगा। और ये सारा मजमा जो था, ये सारा क्राउड जो था, ये सारा हजूम, क्राउड कहते हैं हजूम को, ये सारा हजूम जो था ये सारी रात उस झोंपड़ी में खड़ा रहा और ये आपस में बातें करते रहे मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में और उन्होंने अपने मेज़बान की तारीफ़ की। उनका मेज़बान जो था वो बूढ़ा नेक आदमी था। तो बूढ़ा नेक आदमी ने एक अजीम नेकी की मिसाल रखी जिसकी पैरवी की जानी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारी ट्रांसलेशन इस लेसन की और इसके मुश्किल लफ्ज़ों की मैंने आपको उर्दू भी बोर्ड पर लिखकर बता दी है।